हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल पर। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक करेंसी नोट है और उस पर लिखा हुआ है, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। आपने भी नोटों पर यह वाक्य जरूर पढ़ा होगा, लेकिन क्या आपको पता है इस वाक्य के पीछे क्या कहानी है और ये सभी नोटों पर आखिर क्यों लिखा होता है? नोटों को लेकर आपके मन में कई और भी सवाल होंगे। मसलन नोटों पर आरबीआई गवर्नर का ही हस्ताक्षर क्यों होता है? इस पर लिखे गए प्रॉमिसरी नोट का क्या मतलब है? आज हम इसी बारे में जानकारी दे रहे हैं और आपको बताएंगे कि इनके पीछे क्या वजह है। हिल्टनियन कमीशन की रिपोर्ट के बाद केंद्रीय विधानसभा में भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 पास हुआ था। इसके बाद 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अस्तित्व में आया। इसी एक्ट के तहत आरबीआई को देश में करेंसी प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई। 1935 के पहले भारत सरकार ही नोटों की छपाई करती थी। भारत में नोटों की छपाई, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रबंधन का काम केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक करता है। लेकिन आरबीआई 1 रुपए की नोट नहीं जारी करता। 1 रुपए के नोट पर वित्तीय सचिव का हस्ताक्षर होता है। वर्तमान में वित्तीय सचिव अजय भूषण पांडे हैं। अन्य सभी नोटों पर तत्कालीन आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। वर्तमान में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास है। ऐसे में उनके कार्यकाल के दौरान जिन नोटों की छपाई होगी उन पर शक्तिकांत दास का ही हस्ताक्षर होगा। भारत में करेंसी नोटों की छपाई मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत होती है। 1957 से यह व्यवस्था लागू है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक को हर समय कम से कम 200 करोड़ रुपए की संपत्ति अपने पास रखनी होती है। अपने रिजर्व में इतनी संपत्ति रखने के बाद आरबीआई के पास अर्थव्यवस्था में जरूरत के हिसाब से नोटों की छपाई करने का अधिकार होता है। हालांकि इसके लिए भी उसे भारत सरकार से अनुमति लेनी होती है। कितना कैश चाहिए और कितने नोट प्रिंट किए जाने हैं, ये रिजर्व बैंक और मिनिस्ट्री के बीच गुप्त रखा जाता है। नोट छापने की स्याही को इंपोर्ट मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड की कंपनी SICPA से किया जाता है, जिसमें इंटेग्लियो, फ्लूरोसेंस और ऑप्टिकल वेरिएबल इंक का इस्तेमाल किया जाता है। इंपोर्ट होने वाली स्याही के कंपोजिशन में हर बार बदलाव करवाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी देश इसकी नकल न कर सके। मैं धारक को रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। करेंसी नोट पर इसे लिखने से देश में इस करेंसी की वैल्यू को लेकर लोगों में एक विश्वास होता है कि इतनी कीमत के लिए वे इस नोट को खर्च कर सकते हैं। नोटों पर लिखा जाने वाला ये प्रॉमिसरी नोट आरबीआई की ओर से एक तरह का बिना शर्त का वादा होता है कि वो करेंसी होल्डर को इतनी ही रकम देने का उत्तरदायी है। इससे करेंसी होल्डर को भी ये पता चलता है कि ये नोट भारत में कानूनी रूप से मान्य है और जिस व्यक्ति को ये नोट दिया जाएगा उसे नियमानुसार इस नोट को अपने पास रखने में कोई भी कानूनी जोखिम नहीं है। अगर किसी करेंसी नोट पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर के साथ ये प्रॉमिसरी नोट नहीं लिखा होता है तो कोई भी देशी विदेशी व्यक्ति इस करेंसी नोट को स्वीकार करने में संकोच करेगा। वो कभी भी इस नोट की एक्सचेंज वैल्यू को लेकर निश्चित नहीं हो पाएगा। इस प्रकार करेंसी नोटों पर यह प्रॉमिसरी नोट एक तरह का लिखित वादा होता है। इसमें एक पार्टी, यहाँ आरबीआई, नोट जारी करती है, दूसरी पार्टी को उस नोट की कीमत को लेकर लिखित वादा करती है। आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर और इस प्रॉमिसरी नोट वाले करेंसी नोटों को कोई भी नागरिक स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता। यदि वह ऐसा करता है तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति ने आरबीआई के उस आदेश का पालन नहीं किया जिसे भारत सरकार का भी समर्थन है। इसके लिए उसे कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि नोट पर लिखे गए इस वचन का मतलब क्या होता है।